8 दिनों के भीतर 22 बड़े हमले, 26 सैनिकों की मौत और तबाही का ऐसा मंजर जिसने पाकिस्तान की सेना और सरकार की नींद उड़ा दी है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह पाकिस्तान के किसी सीमावर्ती इलाके की मामूली मुठभेड़ है तो आप गलत हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है उसने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के सामने हाल के सालों का सबसे बड़ा सुरक्षा संकट खड़ा कर दिया है। इस पूरे तूफान के केंद्र में है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA, बलूचिस्तान का ऐसा हथियार बंद अगलावादी संगठन जो पिछले कई सालों से पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी सेना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। सोमवार को जारी अपने एक आधिकारिक बयान में BLA ने दावा किया कि पिछले 8 दिनों में उसने बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में 22 बड़े हमलों को अंजाम दिया है। इन हमलों का सीधा निशाना बने हैं पाकिस्तानी सेना के जवान, पुलिस चौकी, रेलवे ट्रैक और सुरक्षा उपकरण। लेकिन सवाल उठता है कि अचानक बलूचिस्तान में हिंसा का ये ग्राफ इतनी तेजी से ऊपर कैसे चला गया। BLA के मुताबिक इन 22 हमलों में 26 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की जान जा चुकी है। कलात और सुराब के इलाकों में हुए भीषण IED धमाकों में ही 20 जवानों की मौत का दावा किया गया है और इसके अलावा चागई, खारान, पंजगुर, नुश्की, तुर्बत और बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा तक में पुलिस और सुरक्षा बलों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। बात सिर्फ जवानों की जान जाने तक सीमित नहीं है। BLA का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के इस्तेमाल में आने वाली 9 गाड़ियों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। कमर्शियल गाड़ियों, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मुख्य सड़कों और बलूचिस्तान में चल रहे आर्थिक प्रोजेक्ट्स को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। इस रणनीति का सीधा मकसद है पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण और वहां चल रही आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह ठप कर देना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक BLA ने अपनी आक्रामकता इतनी बढ़ा क्यों दी। इस सवाल का जवाब छिपा है कुछ दिन पहले हुई एक घटना में। BLA का कहना है कि ये पूरा 8 दिनों का हमलावर अभियान दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना की उस एयर स्ट्राइक का बदला है जो सुराब इलाके में की गई थी। स्थानीय संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तानी वायुसेना के उस हवाई हमले में 27 आम नागरिक मारे गए या घायल हुए थे। इसी कार्रवाई के प्रतिशोध में BLA ने पूरे प्रांत में बारूद बिछा दिया। पाकिस्तान के लिए सुरक्षा व्यवस्था की ये नाकामी कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ ही दिन पहले बलूचिस्तान के गृह मंत्री मीर जियाउल्लाह लांगो के काफिले पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। उस हमले में मंत्री के सुरक्षा कर्मियों समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब राज्य के गृह मंत्री ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों और सड़कों पर गश्त लगा रहे जवानों की सुरक्षा का क्या हाल होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा सिरदर्द क्यों बना हुआ है? नक्शे पर देखें तो बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस और खनिजों से बेहद समृद्ध है, लेकिन बलूच लोगों का आरोप है कि इस्लामाबाद की केंद्र सरकार उनके संसाधनों को लूट रही है और बदले में उन्हें न तो राजनीतिक अधिकार देती है, न स्वायत्तता और न ही बुनियादी विकास। पाकिस्तान सरकार हमेशा से बलूच अगलावादियों की मांगों को खारिज करती रही है और इस इलाके में सैन्य अभियानों के जरिए नियंत्रण बनाने की कोशिश करती है, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ है। जितनी बार सैन्य बल का इस्तेमाल हुआ उतनी ही बार बलूचिस्तान में बगावत की आग और तेजी से भड़की है। आज हालात ये हैं कि वहां से गुजरने वाले आर्थिक प्रोजेक्ट्स जैसे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC भी लगातार इन हमलों के साये में काम कर रही है। इस पूरे मामले से जो बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है वो शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के लिए बेहद डरावनी है।
पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान में जो BLA का ये आक्रामक रूप है, ये साफ संकेत दे रहा है कि सैन्य ताकत के दम पर बलूचिस्तान को दबाने की नीति पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। आगे देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तानी सेना इस संकट को और गहरे सैन्य अभियानों में धकेलेगी या फिर बलूचिस्तान का ये बारूद पूरे देश की स्थिरता को ले जाएगा। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। बने रहे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। जय हिंद।